अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ नहीं हो ना तुम जग्गू। सुजाता का तरीका गलत था, लेकिन बात नहीं। अगर तुम्हारे और ब्रिज के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद मैं भी सुजाता की तरह अपना आपा खो बैठती। लेकिन माँ, ऐसे नाजुक मामले में इतनी जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। एक काम करते हैं, हम राधिका के घर पे फोन लगा कर देखते हैं। नहीं ब्रिज, ऐसे तुरंत फोन करना सही नहीं लगता। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी शाम की आरती का समय हो रहा है, तो पहले आरती कर लेते हैं। चलिए। सुजाता, चलो तुम ही आज आरती करो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। आओ। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हाय, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल राधा रानी जैसी। मुन्ना, तू कहाँ था बेटा? हम कितना परेशान हो गए थे, तेरा फोन भी बंद आ रहा था। और ये बच्ची कौन है? हाँ, माँ, ये बच्ची मेरी और राधिका की बेटी है।
आपकी पोती। ये कैसा भद्दा मजाक है दिव्यम? किसकी बच्ची को अपना कह रहे हो? दिव्यम बेटा, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है। नहीं ताऊ जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये मेरी और राधिका की बेटी है। हम लोग बहुत जल्द इसे गोद लेने वाले हैं। ले, सुजाता ने राधिका को घर से बाहर करने की चाल चली तो उसका बेटा किसी बाहर की बच्ची को ही घर की वारिस बनाकर ले आया। गोद लेने वाले हैं मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिव्यम। इतना बड़ा फैसला तुम दोनों ने अपने आप ले लिया और घर के बड़ों से पूछने की जरूरत नहीं समझी तुमने। और राधिका, आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उसमें तुम्हारा साथ दे रहा था ना। मैं सुजाता को तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कभी नहीं करने देता। तुम्हें अपनी बेटी माना है मैंने, और जब मैं तुम्हें वो प्यार, वो दर्जा, वो सम्मान, वो इज्जत दे रहा हूं, तुम्हें भी तो मेरा मान रखना चाहिए था ना। तुम्हें दिव्यम को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले रोकना चाहिए था। बस 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 बेटा, चुप हो जाओ, शांत। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, ठीक है, चुप हो जाओ। हो ना हो, ये आइडिया जरूर राधिका का ही होगा। देखिए ना कैसे किसी गैर के खून पर अपना प्यार और लाड लुटा रही है। माँ, ये कोई गैर नहीं है, हमारी अपनी है। मेरी और राधिका की बेटी है। अपने दोस्त के अनाथ आश्रम से लाए हम इसे। कुछ दिनों में अडॉप्शन का सारा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा और ये कानूनी तौर पर हमारी अपनी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दिव्यम। मैं अभी जिंदा हूं और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। बड़े हो गए हो, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए कि तुम्हारी मनमानियां सहना हमारी मजबूरी हो। बस। सॉरी दादी, लेकिन मैं भी कोई छोटा बच्चा नहीं हूं अब जो आपकी सारी मनमानियां मान लूं। आप ही जबरदस्ती कर रहे थे ना कि मैं दूसरी शादी कर लूं। और मां, आपको मेरा वंश बढ़ाना था ना, इसलिए आपने अन्न जल त्यागने की जिद पकड़ रखी थी। उसे पूरा करने का मुझे सिर्फ एक ही तरीका दिखाई दिया और वो मैंने किया। गुस्से और जज्बात में इतने बड़े फैसले लेना किसी के लिए भी सही नहीं है। ये इस बच्ची के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आज तो तुम इस बच्ची को लेकर आ गए, पर कल को तुम्हें इससे लगाव और अपनापन नहीं हुआ तो? भाभी, उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी हम, लेकिन सच कहे ना, जैसे ये बच्ची हमारी आंखों के सामने आई, हम इसे गोद में लिए बिना रह ही नहीं पाए। और जैसे इस बच्ची ने दिव्यम जी को गले लगाया, ऐसा लगा जैसे इनका कोई रिश्ता है। मैं मानता हूं, मैंने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है, पर मैं इस फैसले से खुश हूं और मुझे इस फैसले पे कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा परिवार पूरा होगा और उस छोटी सी बच्ची को एक घर मिल जाएगा। माँ, आपको दादी दादी बोलने वाला कोई चाहिए था ना, मैं ले आया आपके लिए पोती। अब आपको वो कमी कभी नहीं खलेगी। बकवास बंद कर मुन्ना।
तो ऐसे किसी भी ऐरी गैरी बच्ची को हमारी पोती नहीं बना सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप माँ? बच्चे तो बच्चे होते हैं, और देखिए कितनी प्यारी है ये। वैसे बच्ची बहुत प्यारी है ना? प्यारी तो बहुत है। दादी जी, माँ जी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि अपने इतने अहम फैसले में हमने अपने परिवार वालों की, घर के बड़ों की मर्जी नहीं पूछी, उनसे इजाजत नहीं ली। लेकिन सच कहे ना, जैसे ये बच्ची हमारी आंखों के सामने आई, हमारे दिमाग में बस एक ही बात आई कि हमारा माँ बनने का सपना पूरा होगा। घर के आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, जिसकी आस आप सबको है। और इस बच्ची को हम सबका प्यार मिल जाएगा, इसका भी परिवार पूरा हो जाएगा। ही भोलेनाथ, पंडित जी ने कहा था हमारा और दिव्यम जी का बच्चा दिव्यम जी के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा, इसलिए इस बच्ची के जरिए भी तो हम माता पिता बनने का सुख मिल सकता है। इसलिए प्लीज सबको मना लीजिएगा। बंद करो ये फालतू की बातें और इस बच्ची को लेकर जाओ बाहर। मैं इसे शांत कराता हूँ। ओज ओज ओज। राधिका, सुजाता की ये जिद थी कि उसे बच्चा दिव्यम का ही चाहिए, दिव्यम का खून। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तुम लोग पता नहीं किसका खून उठा लाए हो। अरे इस बच्ची की तो जात पात तक का पता नहीं है। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया है आप लोगों को? बचपन से आप ही हमें सिखाते आ रहे हैं कि इंसान इंसान होता है, ऊंच नीच जात पात अमीर गरीब ये सब नहीं देखना होता है, और अब आप ही ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। लोगों को बराबर समझना और दूसरे के खून को अपना बच्चा बनाना, बहुत फर्क होता है इसमें। दिव्यम, तुम इस बच्ची की देखभाल करना चाहते हो ना, करो। अनाथ आश्रम में चंदा देना है तो दे दो, लेकिन इसको अपना बच्चा बनाकर घर में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। पापा आप ही समझाइए ना कुछ दादी को। नहीं दिव्यम, इस बार मैं सुजाता और माँ से सहमत हूं। तुमने अभी दुनिया देखी नहीं है दिव्यम, इसलिए तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता है। लेकिन सच तो यह है कि कभी ना कभी खून अपना रंग दिखाई देता है। इस बच्ची का खून क्या है, इसके माँ बाप कौन है, कहां से आई, हमें कुछ नहीं पता। कल को इसका खून या माँ बाप गलत निकले तो? पापा ये बिल्कुल सही कहा आपने देवर जी। क्या पता ये किसी खूनी की बच्ची हुई तो, और कहीं ऐसा ना हो हम सब सो जाए और ये बच्ची हम सब का खून करके भाग गई तो? ताई जी, पापा जी, खून से बढ़कर परवरिश होती है, और अगर खून अपना रंग दिखाता ना, तो भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप की तरीके एक दानव होते। विष्णु भक्त नहीं, उनके अंदर अपने पिता के एक भी अवगुण नहीं थे। यहाँ तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना है किसी को राधिका। ये बच्ची इस घर में नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती, बस। वैसे तो ये आपका पारिवारिक मामला है, हमें बोलने का कोई हक नहीं है, पर कल को किसी को पता चला कि आपने ये बच्ची को गोद लिया है तो आपकी कितनी बदनामी होगी। सही कहा आपने आंटी, यह हमारा पारिवारिक मामला है, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आपने बोल ही दिया है तो बताइए कि क्यों बदनामी होगी हमारी। मुन्ना,
तुझे इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि तू कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता है। लेकिन एक बात अच्छे से समझ ले, अब तेरी और मनमानी नहीं चलेगी। माँ कहाँ जा रही हैं आप? एक सेकंड, कहाँ जा रही हैं आप? इस बच्ची को घर से बाहर करना है। अनाथ आश्रम वालों को फोन कर दो, इसे आकर ले जाएंगे। लाइए इसे। कुछ नहीं होगा बेटा। मैंने क्या कहा आपसे? ये मेरी बेटी है और ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। अगर ये बच्ची इस घर में रहेगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये गलत कर रही हैं आप माँ। फिर से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं अपना फैसला कर चुका हूं और मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। माना कि यह हमारी बच्ची नहीं है, लेकिन अगर मेरा अपना बच्चा होता तो आप लोग उसे प्यार करते ना, इसे अपनी सर आंखों पर बिठा के रखते। लेकिन मैं जानता हूं कि जो चीज हो ही नहीं सकती तो मैं उसके लिए अफसोस नहीं करने वाला। मैंने और राधिका ने दिल से इस बच्ची को अपनाया है। क्या हुआ बेबी, आजा। हम बहुत जोर से मालिश कर रहे थे या फिर कुछ गलत कर रहे थे? घर में सब नाराज है, वरना माँ जी या फिर दादी जी से पूछ लेते। हम एक काम करते हैं, हम अपनी दादी को फोन करके पूछते हैं। उन्होंने तो बचपन में हमारी बहुत मालिश की होगी। नहीं नहीं नहीं, हम दादी को फोन नहीं कर सकते। अगर उन्हें पता चला कि हमने बच्ची गोद ली है की वजह से घर में सब नाराज हैं, तो दादी हमें बहुत डांटेंगी। रहने देते, पहले अपने घर वालों को मना लेते हैं, उसके बाद मम्मी और दादी को बता देंगे। वीडियो ही देख लेते हैं। हाँ, आज आज मालिश करेंगे। मालिश देखो देखो, इसमें देखो, इसमें देख के मालिश करेंगे। आज तुम ऑयल ऑयली देखो। वाह, फूल जी, ये आप हलवा किस खुशी में बना रही हैं? सुजाता जी, मुबारक हो, आप दादी बन गई। मुंह मीठा कीजिए, आपकी पोती अचानक से पैदा हो गई है। सुजाता जी, आपने हमारा मीठा हलवा तो फेंक दिया, पर आपने यही गुस्सा सही समय पर आपकी मीठी छुरी जैसी बहू पे किया होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप कहना क्या चाहती हैं? सुजाता जी, आप सब हमारी बेटी को चतुर चंट कहते हैं, क्योंकि वो आपकी बहू की तरह जी जी करके सबके आगे पीछे नहीं घूमती। पर आपकी राधिका बहू मीठी जबान से फौरन अपने काम निकलवा लेती है। सुजाता जी, हो ना हो बच्चे वाली चतुराई उसी ने लगाई हो।
क्या कहे, कौन सही कौन गलत। आपने तो अपने बेटे की दूसरी शादी के बारे में सोचा था सुजाता जी। हो सकता है उसी गुस्से के कारण उसने ये कदम उठाया हो ताकि दिव्यम जी दूसरी शादी भी ना करे और आप लोगों को बच्चा भी मिल जाए। बेबी तो सो गई है, पर उठेगी तो उसे भूख लगेगी। इसके लिए जाके हम गर्म दूध लेकर आते हैं, पर ऐसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते हैं। दिव्यम जी भी नहाने गए हुए हैं। दिव्यम जी, आप नहा लिए? हाँ हाँ बोल रहे हैं, मतलब आते ही होंगे। बेबी भी सो रही है, हम फटाफट से इसके लिए दूध गर्म करके ले आते हैं। दिव्यम जी आएंगे तो बेबी को देख लेंगे। दूसरे का ही बच्चा सही, क्या फर्क पड़ता है। आपका वंश, आपका खानदान तो आगे बढ़ेगा। आपको उस बच्चे की और हमारे खानदान की बड़ी चिंता है। कहीं इसमें कोई आपका फायदा तो नहीं? हमारा क्या फायदा है इसमें सुजाता जी? हम तो हमारी थाली में से दूसरों को खाना दे दे तो आपका दुख देख के हम कैसे आराम से रहते। इसीलिए आपकी बहू, बेटे और आपके परिवार के लिए चिंता जताई। सुजाता जी, कुछ भी मदद की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू, लेकिन हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। तो फिर गोद ली हुई बच्ची के नाम अपना राजपाट करने के लिए तैयार रहिएगा। ये बात तो सही कह रही है, इस बच्ची को हम कभी अपना नहीं मान सकते। फूल जी, कोई आइडिया है क्या आपके पास? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।